सर वो लड़कियों की सप्लाई करते थे, वो इधर उधर भेजते थे गलत काम करने के लिए। सर मेरे को नहीं पता था कि हम घर से बेघर हो जाएंगे, मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी, सर क्या करूंगी। 2000 गज के आसपास की जमीन है और सारी इलीगल इंक्रोचमेंट की हुई है। यमुनानगर में हाल ही में काला कबाड़ी के नाम पर एक मामला सुर्खियों में आया था। आरोप बड़े हैं, काम कबाड़ का था, लेकिन इसके पीछे अवैध हथियारों का धंधा किया जाता था। इतना ही नहीं, लड़कियों को सप्लाई करना और देह व्यापार धंधा भी किया जाता था। बड़ी बात तो यह है कि इस मामले की शिकायत भी काला कबाड़ी की पत्नी ने ही पुलिस को दी थी, जिस पर आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए काला कबाड़ी का पूरा साम्राज्य ही नष्ट किया जा रहा है। कल जहां दूध की डेयरी, कबाड़ के 2 गोदाम पर बुलडोजर चलाया गया, वहीं अब एक जिम, एक पीजी सहित दुकान और रिहायशी मकान पर पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। आरोप है कि कालंदी कॉलोनी स्थित काला कबाड़ी, जिसने कुछ समय में ही अपना एक बड़ा साम्राज्य बना लिया था। आरोप तो ये भी है कि काला कबाड़ी कुछ पुलिस कर्मचारियों के साथ ही मिलकर इस पूरे साम्राज्य को चला रहा था। काला कबाड़ी अवैध हथियार सप्लाई के साथ साथ लड़कियों की सप्लाई भी करता था और देह व्यापार का धंधा भी करता था, और इन सभी व्यापार को धड़ल्ले से चलाता आ रहा था। लेकिन काला कबाड़ी की पत्नी ने अपने साथ होने वाले जुर्म की कहानी एसपी को सुनाई, तो उसके बाद एक खुलासा हो गया। ऐसे में काला कबाड़ी की पत्नी का कहना है कि पुलिस की रेड के दौरान एक बैग भरा हुआ हथियारों का पुलिस को मिला था। यही नहीं, काला कबाड़ी लड़कियों की सप्लाई भी करता था, और इन सबको लेकर जब पुलिस ने कार्रवाई की तो पुलिस ने काला कबाड़ी के साथ साथ उसके भाई को भी गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उसके पिता पुलिस की रेड से पहले ही फरार हो गया था। करके प्रशासन की हेल्प की थी, मेरे को नहीं पता था ये सब हो जाएगा। क्या कंप्लेंट क्या दी थी? मैं सर में ना उसका मतलब हथियारों का काम करते थे। वो कितने हथियार मिले थे? सर बैग भर रहा था मेरे देवर है ना सर, जो वो मेरे से छीन के भाग गए थे सर। और कुछ लड़कियों का मैटर था? हाँ जी सर। क्या था वो? सर वो लड़कियों की सप्लाई करते थे, वो इधर उधर भेजते थे गलत काम करने के लिए। सर कहाँ आपने कंप्लेंट की थी? एसपी साहब के पास की थी सर। और आज जो कार्रवाई हो रही है? सर मेरे को नहीं पता था कि हम घर से बेघर हो जाएंगे, मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी, सर क्या करूंगी। कितनी आपकी यहाँ पे सर मेरे 2 बच्चे हैं। कितनी है? सर यही है बस, हो जाएगा। क्या क्या काम करते थे? सर जी डेयरी भी थी, जिम का भी था सर, और फाइनेंस का काम भी था, कबाड़ी का भी था, जिम भी था। हाँ जी सर। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ के बाद हथियार भी बरामद कर लिए हैं और बहुत कुछ पुलिस के सामने आ गया है, जिसके बाद पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की। इस कार्रवाई में पुलिस ने काला कबाड़ी के दूध की डेयरी, 2 कबाड़ के गोदाम, एक जिम, कुछ दुकान और रिहायशी मकान को भी ध्वस्त करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस जब मौके पर पहुंची तो कबाड़ी के मकान और दुकानों के बीच में बुलडोग खुले हुए थे, जिनको काबू करने के बाद उन्हें निगम कर्मचारी अपने साथ ले गए। दूध की डेयरी को भी कब्जे में लिया गया है, जबकि कबाड़ के गोदाम पर बुलडोजर चलाकर उसे तहस नहस कर दिया गया है। जिम पर अभी कार्रवाई होना बाकी है, जबकि जिम के ऊपर बना होटल नुमा एक पूरा मकान था, जिसमें हर कमरे में बेड लगे हुए थे। पुलिस नगर निगम के साथ मिलकर पूरे साम्राज्य को ध्वस्त करने के लिए पहुंची थी। इस मौके पर पहुंचे निगम अधिकारी द्वारा पूरे मामले की जानकारी दी गई। ये जो है ना इलीगल इंक्रोचमेंट की हुई है एक बंदे ने, करीबन 2000 गज के आसपास की ज़मीन है और सारी इलीगल इंक्रोचमेंट की हुई है। तो इनको नोटिस वगैरह दिए हुए हैं सब, और इनको बोला भी है भाई ये सारी खाली कर दी, इलीगल इंक्रोचमेंट है। तो ये जो है ना एक इलीगल इंक्रोचमेंट के तहत ये एक मुहिम चलाई गई है और ये इलीगल इंक्रोचमेंट को तोड़ा जा रहा है। सर क्या क्या बना हुआ था यहाँ पे? यहाँ पे इन्होंने अपने स्टोर टाइप के बना रखे थे, 1-2 मकान बना रखे थे, जिम वगैरह टाइप की थी, कुछ पीजी वगैरह बना रखा था, और कुछ जो है ना कबाड़ का सामान रखने के लिए कोई स्टोर वगैरह इस टाइप के बना रहे थे। वहीं मौके पर मौजूद काला कबाड़ी की पत्नी मौजूद थी, तो उसने अपने इस साम्राज्य को टूटते हुए देखा। तो वो कह रही थी उसका काम सिर्फ यही था कि वो अपने पति को उसके कामों की सजा दिला सके, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी शिकायत पर वो घर से बेघर हो जाएगी। फिलहाल कार्रवाई अभी जारी है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।